इस वीडियो में बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको फॉरगिवनेस के कंसेप्ट तो नहीं देने वाली। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिबेट करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकली आइडियाज़ बताऊंगी। अब देखें, फॉरगिवनेस तो आपको पता है कि किसी को माफ़ कर देने की क्वालिटी होती है पर्सन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर कोई आपको हर्ट कर देता है, आपको इमोशनली हर्ट कर देता है, तो क्या ये आसान होगा कि आप उसे माफ़ कर दें? अब आप ये तो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देंगे। अब देखिए, मैं अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है तो इट डजेंट मीन कि ये बहुत आसान है कि आप उसे माफ़ कर दें। किसी भी पर्सन को माफ़ कर देना फौरी तौर पे और किसी ने आपको हर्ट किया हो इमोशनली बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। क्योंकि आप जिसके फेस से गुजरे होते हैं ना, उस पर्सन की वजह से आपको हर जगह पे वो चीज़ जब याद आती है तो आप बहुत ज़्यादा कांप जाते हैं कि यार इसने क्या किया मेरे साथ। तो ये चीज़ है कि मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपके जहन में ये वो बात रह जाती है जो जो उसने आपके साथ गलत किया होता है या आपके साथ आपको हर्ट किया होता है। तो आपके लिए माफ़ करना आसान नहीं होता। और कुछ लोग जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर इसने मुझे हर्ट किया है तो इसको भी हर्ट होना चाहिए, इसी तरह जैसे इसने मेरे साथ किया है इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। और ये तो आपका राइट है वैसे भी कि आप किसी से बदला ले सकते हैं, आपके पास ये बिल्कुल राइट है और ये आपके लिए बिल्कुल लीगल बात है कि अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो आप भी उसे हर्ट करके बदला ले लें। लेकिन एक चीज़ होती है माफ़ कर देना, कि अगर आपको कोई मतलब हर्ट किया है तो आप उसे माफ़ कर देंगे, चलो ठीक है यार इसने मेरे साथ गलत किया, मैंने अब इसके साथ वैसे नहीं करना जैसे इसने मुझे मेरे साथ किया है। क्योंकि अगर मैं इसके साथ वैसे ही करूँ जैसे इसने मेरे साथ किया है तो फिर मेरे में और इसमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा। क्योंकि मैं अगर किसी की वजह से हर्ट हो रहा हूँ, मेरे साथ जो कंडीशन हुई है बाद में इसके ऊपर भी होगी, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। और दूसरी बात ये कि आप ना इस चीज़ को अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि मैंने अगर कुछ किया है तो मैं उसको अगर इस तरह से मतलब मैं अपना बदला नहीं ले सकूँगा जिस तरह वो मतलब हमारे जो अल्लाह ताला हैं वो लेंगे, यानी अल्लाह मुझसे मेरा इसका बदला लेगा, आप उस चीज़ पर डाल देते हैं। फर्स्ट पर्सन इसकी मतलब थिंकिंग ये होती है। अब इसके मुताबिक ना मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दो लोग हैं, ठीक है। एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि ठीक हाँ ये इजी नहीं है माफ़ कर देना, और जो पर्सन जिसने आपके साथ जैसा किया है आप उसके साथ वैसे ही करो, उसको वैसे ही ट्रीट करो, उसने जो आपके साथ गलत किया उसको वैसे ही रखो, क्योंकि वो डिज़र्व ही ये करता है कि उसके साथ यही सलूक किया जाए। एक पर्सन होगा वो कहेगा ये कि यार मैंने इसे अगर मैंने इसे बदला ले तो हर वक्त इसका ही ख्याल मेरे जहन में रहना है। क्योंकि ये फैक्ट है, हमारी नेचर ही ऐसी है कि जब हमने किसी के साथ बदला लेना होता है, हमारा किसी के साथ पर्सनली क्लैश होता है, तो वो पर्सन अनकॉन्शियसली हम खुद नहीं चाह रहे होते लेकिन वो हमारे माइंड में बैठ जाता है। वो हर वक्त हमारे माइंड में उसकी बातें रहती हैं, हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने उसको इस तरह से मैं उसके साथ बदला लूँगी, या मैं ये प्लानिंग करूँगी तो मैं जीत जाऊँगी, मैं ये प्लानिंग करूँगी तो मैं उसे हर्ट कर दूँगी। तो ये आप हर वक्त उस पर्सन के बारे में सोच रहे रहते हैं। आप मतलब अनकॉन्शियसली अपने माइंड में उसको इतनी जगह दे देते हैं, अपनी लाइफ में इतनी जगह दे देते हैं कि वो हर वक्त आपके माइंड में सवार रहता है और आपके दिल में हर वक्त इस तरह की नफ़रत की फीलिंग्स आती रहती हैं, डिप्रेशन की, गुस्से की, आप उसे ब्लेमिंग की फीलिंग आती रहती हैं। तो इससे बहुत बेहतर है कि मतलब आप उसे ना माफ़ कर दें। तो ये पर्सन, ये जो सेकंड पर्सन जो ये सोच रहा है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट डिसीजन, ही हैज़ द परफेक्ट डिसीजन कि मतलब माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आप गॉड पे ये चीज़ डाल देते हैं ना कि गॉड मेरा बदला लेगा और उसी के सामने मैंने अपनी चीज़ें जो हैं हैंड ओवर कर दी हैं और वही जस्टिस करेगा, तो गॉड जो है ऑब्वियसली उसकी जस्टिस को तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। गॉड का जस्टिस आपके जस्टिस से बहुत बेहतर होगा। तो फिर ये चीज़ है कि आप मतलब अगर तो उससे बदला ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपका ये अपना पर्सनली राइट है। अगर आप नहीं भी लेते तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरी बात एक मैं लास्ट चीज़ आपको बताती जाऊँ, जब आपने किसी से बदला लेना होता है ना, आप सोच लें, ये माइंड में बिठाएं कि यार कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। मेरे से भी ये गलती हो सकती थी जो उसने की है, तो अगर मैं कोई इस तरह की गलती करती और मुझे कोई इस तरह माफ़ ना करता तो फिर मुझ पे क्या गुजरती। तो ये सोच लें कि ये जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने मेरे साथ गलत किया है वो
वो नहीं है, आप हैं। आप उसको उसकी जगह, अपने आप को ना उसकी जगह पे रख के देखें। अब इससे रिगार्डिंग आप कोई डिबेट करना चाहते हैं या आप मुझसे इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी अपना पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।